कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कितनी बड़ी दात है। हर आदमी किसी ना किसी रोग से परेशान है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। क्या कह रहे हैं गुरु साहिब जी? कर स्नान, अमृत वेले उठ के स्नान कर, सिमरन कर, क्या मिलेगा? मन तन भय अरोगा। मन भी अरोग हो जाएगा, तन भी अरोग हो जाएगा। कितना आसान। पर उठो, कर स्नान सिमर प्रभु अपना, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाते प्रभु शरणा, प्रगटे पले संजोगा। तेरे आने वाले करोड़ों विघन हर लिए जाएंगे, आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे अगर तू अमृत वेले उठेगा। साथ संगत जी, मैं ये गा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पर सच कह रहा हूँ। कुछ समय पहले तक मुझे इन पंक्तियों पे विश्वास नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़े दिन उठो और आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ समय पहले की बात है, तकरीबन 2 साल पहले दास गोंदिया गया। गोंदिया सब जानते हैं, महाराष्ट्र में ही। वहां पर जिस परिवार ने हमें बुलाया था कीर्तन करने के लिए, पेट्रोल पंप कितने हैं आपके पास, इतने बंगले गाड़ियां, कहने लगे पर सुखी नहीं। पूछा क्यों? कहने लगे मेरी सास और मेरा देवर मेरी दुश्मन है। 2 बार मुझे खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ध्यान देना साथ में, मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया। माहौल ये बन गया है कि हम घर से अलग होने वाले हैं। उसका पति भी कहने लगा, हाँ सच कह रही है, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप कुछ बताइए हम क्या करें? साथ संगत जी, मेरे पास तो जो भी आता है एक ही इलाज है, बाबा नंद सिंह जी का बताया हुआ ये अमृत वेला। एक ही इलाज है, कोई करके तो देखे। पर मैंने जान छुड़ाने के लिए, सिर्फ विश्वास मुझे भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, अपनी जान छुड़ाने के लिए मैंने कह दिया अमृत वेले उठो। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, अमृत वेले उठो, जन्मों का काम दिनों में हो जाता है। पढ़ा था मैंने बोल दिया। कहने लगे कितने बजे उठो? मैंने कहा जितनी जल्दी अपना दुख दूर करना चाहते हो उतनी जल्दी उठ जाओ और उठकर सुखमनी साहब जी का पाठ करो, चाहे 5 वाणियां पढ़ो, चाहे सिमरन करो, जो दिल में आए करो। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, अमृत वेले उठो, चाहे जिसका सिमरन करना है करो। अब साथ संगत जी, मैं यहाँ पे आ गया प्रोग्राम करके। 4 दिन के बाद मुझे फोन आया। सिर्फ 4 दिन बीते थे साथ संगत जी। मैंने बेनती की थी, बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं कम से कम 40 दिन तो करके देखो। 4 दिन बाद मुझे फोन आ गया और जोर जोर से रोने लगी, पर इस बार रोने में खुशी थी। मैंने पूछा हुआ क्या? कहने लगी ये तो चमत्कार है। मैंने पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। कहने लगी मेरी सास और मेरा देवर दोनों आकर, अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे 2 बजे उठकर अमृत वेला करते हुए, दोनों आकर मेरे पांव पर गिर पड़े। कहने लगी हमसे भूल हो गई जो हम तेरे साथ इस तरह से करते रहे। उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, कहने लगी अमृत वेले की इतनी महानता। 8 सालों से मुझे मारने की कोशिश हो रही है और 4 दिन अमृत वेले उठी और सास और देवर मेरे पैरों पर गिरकर अपनी भूल मान रहे हैं। साथ संगत जी, उन्होंने तो फोन पे बात करके फोन रख दिया, पर मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि इतनी महानता अमृत वेले की। 4 दिनों में इतना बड़ा दुख दूर हो गया। घर टूट सकता था, पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती थी। अमृत वेले ने सबको बचा लिया। उनका मन ही बदल दिया, दुश्मन मित्र बन गए। तो क्यों ना उठे अमृत वेले? क्यों नहीं उठते? आलस त्याग दो और वाणी जो कह रही है उसे अपने मन में बसाओ। क्या कह रही है वाणी? उठ नाम जप, उठ नाम जप,
निस्बासर आराध चाल आगे का भाव होता है जब सूरज ना निकला हो, अमृत वेला हो, इस वक्त उठ नाम जप निस्बासर आराध। पर वो मन ही मन खुश होता है, असर नहीं करता मन पे दुख। क्यों? अमृत वेले उठा। गुरु नानक की कृपा, गुरु नानक का आशीर्वाद उसके साथ होता है। रात कठूरी वंडिए सुत्या मिलन न पाओ, जिन्ना नैन नींद्रा ले तिन्ना मिलन को उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप, रब विसारिया रब न विसरियो। पिछल रात ना जागे, अगर तू रात को जागा नहीं तो तू मानो जीते जी मर गया है। गुरु की नजरों में तू जीते जी मर गया है, क्योंकि अगर तू जीवित होता तो जरूर अमृत वेले उठता। तू नहीं उठा मतलब तू मर चुका है। मीरा को तो हर कोई जानता है। मीरा राबिया हुई है, एक राबिया, मुसलमान धर्म की पीर, मुस्लिम पीर राबिया। एक दिन उसके जितने भी भक्त थे, हजारों भक्त थे उसके, सबको एक ही सपना आया। साथ सबको एक ही सपना आया कि राबिया की मौत हो गई। सब उठे, एक दूसरे से बातचीत की, सबने कहा हमें हाँ यही सपना आया है। सब रो रहे हैं कि हमारी पीर राबिया दुनिया छोड़ गई। अब सब अपने घर से निकल पड़े उसकी अर्थी को कांधा देने। हजारों भक्त जब उसके द्वार पर पहुंचे तो राबिया जीवित खड़ी है वहां पर। हैरान है, पूछती है आज ना कोई खास दिन है, ना ही मैंने आप लोगों को बुलाया है, तो आप लोग क्यों आए हो, क्या बात है? तो सब हैरान, सब चुप, कोई जवाब ना दे। राबिया ने पूछा कि बताओ क्या बात है, संकोच मत करो। तो एक भक्त ने बेनती की कि हम सबको एक ही स्वप्न आया है आज कि आपकी मौत हो गई है, इसलिए हम सब इकट्ठे होकर आए हैं। राबिया बहुत पहुंची हुई पीर थी, सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी हाँ आज गुरु के नजरों में मैं मर गई हूँ, अल्लाह की नजरों में आज मैं मर गई हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक मैंने अमृत वेला कभी नहीं गवाया। एक दिन ऐसा मेरे जीवन में नहीं आया जब मैं अमृत वेले सोई हूँ। सारी रात मैं जागकर अल्लाह की इबादत करती हूँ, पर आज रात को मैंने खाना यादा खा लिया, नींद आ गई और मैं अमृत वेले नहीं उठ सकी। तो अल्लाह की नजरों में आज मेरी मौत हो गई। एक रात सत्संग जी नहीं उठी, इतनी पहुंची हुई पीर, अल्लाह की नजरों में उसकी मौत हो गई। हम तो न जाने कितने जन्मों से सोए पड़े, मरे पड़े हैं हम लोग। अब जाग जाओ, आज जाग जाओ। आज ये प्रकरण अमृत वेले का लिया ही इसलिए है क्योंकि 5 अक्टूबर से अमृत वेला शुरू हो रहा है।
4 महीने से मानो हम पढ़ाई कर रहे हों, अब एग्जाम का समय आ गया। अब देखना यह है कि कौन कौन पास होता है। 5 अक्टूबर से अमृत वेला आप लोगों के लिए रखा है। यह समय है, मन बनाओ, कसम खा के जाओ मन ही मन कि ये 40 दिन हम सोकर नहीं गुजारेंगे। हो सकता है गुरु कृपा कर दे कि 40 दिन के बदले सारी जिंदगी का अमृत वेला बख्श दे। मांगो गुरु से।